स्थानीय मल्टीपर्पज हॉल फजलगंज के प्रांगण में जिला स्तरीय उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रशासन के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिसमें जिला के बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स ने भाग लेकर यह साबित किया कि मुझे उर्दू से काफी शौक और लगाव है। सभी स्टूडेंट्स इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और उर्दू पर अपनी अपनी बातों को रखा। मौके पर रोहतास जिला से आए सभी स्टूडेंट्स का उर्दू शिक्षाविदों में द्वारा प्रतियोगिता का मूल्यांकन कार्य किया गया। मालूम हो कि बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय द्वारा उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए उक्त प्रतियोगिता पूरे प्रदेश में कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने एवं उनमें उर्दू पढ़ने लिखने की रुचि एवं क्षमता को विकसित करना है। इस प्रतियोगिता में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट शामिल हुए। उसके बाद उर्दू सेमिनार और मुशायरा का आयोजन हुआ, जिसमें खासकर डॉक्टर AK अलवी, डॉक्टर जावेद अख्तर, इब्नुल हुदा, प्रोफेसर SK जमशेद अहमद, पत्रकार असलम परवेज एवं पत्रकार शहदाई आदि ने अपने अपने विचार रखे, लोगों की वाहवाही लूटी। इस मौके पर मुशायरा में शामिल सरोज कुमार पंकज, अनगर कैमूरी, आलम परवेज, प्रोफेसर गुरचरण सिंह, इकबाल दानिश, हसन इमाम, शकील हाशमी, अनवर जावेद शादा, अख्तर इमाम, अंजुम, फारूक सरयावी आदि लोगों ने अपनी शायरी से कार्यक्रम को खुशगवार बना दिया। आज के इस कार्यक्रम में रोहतास जिला अधिकारी, SP, DDC, जिला परिवहन पदाधिकारी, ADM, DSP, SDO, नगर आयुक्त, जिला राजभाषा के प्रभारी पदाधिकारी, BDO के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आटाओं से जो ढाली जाए और बिन पिए जिस्म में फुर्ती भी नहीं आती है, बिन पिए जिस्म में फुर्ती भी नहीं आती है, नहीं पीता हूं तो रहती है सवारी क्या। Good morning to all of you. I am very proud of myself today because you gave me a golden opportunity to say something. काफी मुबारकबाद के मुस्तहक है आप सभी के आपने अपना दृष्टि रखकर यहाँ पर लिख दिया। मौजूद सामाइन खातिन हज़रात, आज जिला राजभाषा उर्दू से की जानिब से मुझे एक उन्वान जो दिया गया है गुफ्तगू के लिए, वो है दबिस्तान सासराम से लेकर साहित्य अकादमी अवार्ड के सफर का जिक्र सुल्तान। इससे कबल फरोग ज़बान उर्दू पर छोटी सी गुफ्तगू, इसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक पर बात करता हूँ। एक शेर मुलाहिजा फरमाए कि सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो ठहराव नहीं आए। अपने ज़माने के सर्द गर्म हक़ाइक़ जान करने में सुल्तान अख्तर ने अपना जो इनफरादी उसूल बदल किया, उसमें न किसी की तलखी है और न ही किसी को दाँपन। उन्होंने ज़िंदगी के अजीब व गरीब मज़ाहिर को बरतने में भी अपनी शख्सियत की लताफत और मोहब्बत आमेज़ी का इंतज़ाम रखा। इसीलिए उनके शेरी इजहार में दर्दमंदी की एक फख्दार रोशन जो उनकी तख्लीकी किरदार को तवाज़ुन और सलामत से हमकिनार करती है। सुल्तान अख्तर की लिबासियात में फ़ारसी आमेज़ी बुनियाद की हैसियत रखती, लेकिन इसे ज़बान बयान में आसार नहीं हुआ, बल्कि एक रची रचाई अपनाइयत फिक्र फनी खुलूस, लहजे की सफाई और शगुफ्तगी के मखसूसात सामने आते हैं। अफसोस ये नाम अब स्याह हाशिए से बाहर नहीं रहा, मगर ये एक हकीकत है कि जब ये मैं पढ़ता हूँ कि सुल्तान अख्तर का इंतकाल हो गया, सुल्तान अख्तर मर गए, नहीं रहे, मैं डॉक्टर जावेद अख्तर इस बात को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं
कि द बिग पर्सनालिटी इज डॉन डेड, ही इज इमोर्टल। वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और ऑलवेज जिंदा रहेंगे। आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत शुक्रिया। मैं आलेख पाठक हजरात को ये बता दूं कि आपको 5 मिनट का वक्त दिया गया है। जो हमारे पास राजभाषा विभाग का पत्र है, जो ऑर्डर है, उसमें 5 मिनट का वक्त है, लिहाजा वक्त की पाबंदी करें। तो मैं आलेख पाठक के तौर पर जो हमारे बक्सर से चल के हमारे मेहमान आए हैं, जनाब इब्नुल हुदा साबित मुमताज सिंह, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। आलेख पाठक के रूप में आपको जिला प्रशासन ने चयन किया है और उसके बाद फिर मैं आलेख पाठक ही के लिए, आलेख पाठक में हमारे 3 नाम हैं। एक तो डॉक्टर ए आलवी साहब हैं, एक इब्नुल हुदा साहब हैं और एक डॉक्टर ये जावेद अख्तर साहब जो रिकॉर्ड लिए, और ये इब्नुल हुदा साहब आप तक पहुँच रहे हैं। समाज अदब नवाज से सबको सवाल करता हूँ। तालियों का दम होनी चाहिए अगर सवाल का जवाब देना है। उर्दू मकाला और उर्दू से मुताबिक कुछ बातें कहनी है। मैं सबका नाम नहीं ले सकता था, मुझे 5 मिनट का वक्त है। इसी वक्त में सबसे पहले मकाला निगारी करते हुए चंद अल्फाज को मैं कहकर गुजर जाऊंगा। सबसे पहले चूंकि मैं साबित हूँ इब्नुल हुदा हूँ, कमिश्नर साहब के कुछ अशार, कुछ बातों को सुनकर इस गुलशने उर्दू में अदब के साथ अदब रखते हुए चलने का मेरा भी जी चाहता है। ये कहते हुए कि चरागे अगर तुम जला सको तो चलो, खासतौर से अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए और गुलशने उर्दू की फुलवारी में फूलों की तरह मुस्कुराने वाली बेटियों से खास अपील है कि जब मर्द बोलता है पढ़ता है तो अकेले पढ़ता है बोलता है, जब एक घर की बेटी पढ़ती है तो उसका साथ खानदान बोलना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। ये उर्दू किसी मर्दों के जज्बात के असर की बात नहीं की पैदा देगा। ये उर्दू माँ की आदत से खुश होता है, मोहब्बत के साथ निकला करती है और खुद दुनिया के व्यवहार पे छा जाती है। और ये उर्दू कहा करती है कि चिरागे इल्म अगर तुम जला सको तो चलो जल्दी सा। खासतौर से किशोरा अरदास को बदलाना ठीक है कि निगाहें सिर्फ अपने मोबाइल पे नहीं, क्योंकि एक तो मुशायरा हो रहा है, कोई वाह आह नहीं करने वाला है। उर्दू की मकाला निगारी हो रही है, कुछ अपना दिली जज्बात का इजहार नहीं करता है। ये ताज्जुब की बात है, ये ताज्जुब की बात है। चरागे इल्म अगर तुम जला सको तो चलो, खुशी की बज़्म है तुम मुस्कुरा सको तो चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। दोस्तों, ये वही से होना समा मिला है। सुनाइए उर्दू में इतनी लचक है, उर्दू में इतनी निकहत है कि बगैर बोले पार्लियामेंट में भी तालियों का इजहार नहीं हुआ करता है। ये उर्दू है, ये उर्दू एक माँ के आंचल से निकलती है, सुबह की अजान से निकलती है। वो उर्दू बेटी बनकर ससुराल में जाती है तो बच्चों के आगोश में छा जाती है। वही उर्दू जब नैहर से चलती है मैके से तो ससुराल में परवान चढ़ जाती है। यही उर्दू जब सुबह की वक्त होती है तो माँ कहती है बेटा उठ जा, तो वहाँ उर्दू की खुशबू आती है। ये उर्दू की खुशबू है। जब मुअज्जिन जब हय्य अला सलाह की अजान कहता है तो उर्दू की खुशबू आती है। और जब एक इमाम मुक़द्दस मसल्ला पे फायज होता है तो अरबी के साथ उर्दू की जबान में शरबत घोल दिया करती है। ये उर्दू है जबान। बगैर उर्दू के न घर अच्छा हो सकता है, न घराना अच्छा हो सकता है, न अच्छे कमिश्नर हो सकते हैं, न एक संरक्षक, जिला पदाधिकारी महोदय और साथ साथ उनकी पूरी प्रशासन की टीम जो आज यहाँ विराजमान थी। उर्दू भ्रम है उन लोगों को कि ये मुसलमानों की ज़बान है, अल्पसंख्यकों की ज़बान है। नहीं नहीं नहीं, ये भारतीय भाषा है। ये उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है और हम सब हिंदुस्तानी की ज़बान है। इसलिए हम कहीं भी बोलते हैं तो हिंदी उर्दू दोनों बोलते हैं। जब हिंदी का विकास नहीं होगा, जो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तब तक उर्दू का विकास नहीं होगा। और यही कारण है कि आज हिंदी प्रगति की ओर अग्रसर है, साथ साथ उर्दू ने भी विश्व स्तर पर झंडा गाड़ दिया है। आप अपना मोबाइल, छोटी सी चीज़ है, मोबाइल देख लीजिए, आप हिंदी से उर्दू पढ़ सकते हैं,
उर्दू से हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी से उर्दू पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मोबाइल के अंदर आपका ऐप है। तो मैं ये कह रहा था कि ये ऐसा ज़िला है जिसने उर्दू के लिए एक कदम पीछे अपना मकाम नहीं रखा है। ये धरती ऐसी है जिसने 100 साल पहले, बहुत पहले, आज भी नोडल है प्रशासन में, कोई भी यूपीएससी कंप्लीट करता है तो बिना शेर शाह को पढ़े, बिना शेर शाह का प्रशासन पढ़े वो अधिकारी नहीं हो सकता है, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे वो आईएएस हो। तो आप जानते हैं कि शेर शाह, उसकी किताब तो नहीं मिलती, साहिब दीवान तो नहीं था, लेकिन कहीं कहीं उसके अशार फारसी में मिलते हैं। तो मैं उनको मानता हूँ कि शेर शाह सूरी वो हमारा सहस्राम का, दबिस्तान सहस्राम का पहला शायर था। लेकिन फारसी के पहले शायर दीवान शायर राजा राम नारायण मौजूद थे। जब ये बंगाल में सूबा जो है अटैच था, जब बिहार सूबा, माता का नाम शौकत आरा था और उनकी बहुत सारी किताबों में, लास्ट में किताब की बहुत सारी है, अमावस में खाक, जिसमें उनको शाहिद अकेडमी अवार्ड मिला और उस अवार्ड से यहाँ के सीएम ने उनको फ़ोन करके कहा, लास्ट टाइम था, बीमार चल रहे थे, डेथ हो गई। तो ये जो है इनकी 23 दिसंबर 2021 को उनका देहांत हो गया और पटना से गया और गया से सासाराम उनकी जो है कि नहीं लाश लाई गई और यहीं तदफीन हुई। तो बड़े बड़े यहाँ शायर कवि गुजरे हैं। मैं यही कहूँगा कि जिला प्रशासन की ओर से सफलतापूर्वक कामयाबी के साथ 3 प्रोग्राम सरकार देती है। उर्दू डायरेक्टर उर्दू को कभी ये नहीं कहना पड़ा कि कार्यक्रम नहीं हुआ। पहला प्रोग्राम अमलगाह, जिसको कार्यशाला कह लीजिए, वर्कशॉप, नवाचार जो विषयों में आता है उर्दू गर्मी का, वो होता है, हो गया। दूसरा जो है कि नहीं आपको बच्चों का वाद विवाद प्रतियोगिता उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए बच्चों का, वो भी हो गया। मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तर पर और कामयाब फ़रोग़ उर्दू सेमिनार और मुशायरा जो हो रहा है, इसमें बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। ये विश्व स्तर के भी हैं और राज्य स्तर के भी कवि हैं। मैं यही कह करके जाता हूँ कि जरनैली सड़क में जब रज़ा आब्दी आए तो उन्होंने कहा कि सासाराम की पत्थर की ठिकरी के भी ठिकरी जो बोलती है उसमें एक शायर ज़रूर मिलता है। हर गली में एक शायर मिलता है, कवि मिलता है। ये शायर, अदीब, मुसन्निफ, सूफियों की जगह है, ये धार्मिक जगह भी है और लेखकों की जगह है। जय जरूरी है, घर में रब की रहमत हो, बेटियां रब की रहमत हो, बेटियां जरूरी है। फास्ट फूड की लज्जत में, कुछ नए अंदाज में आलम साहब लिखेंगे, फास्ट फूड की लज्जत में कुछ नहीं मेरे बच्चों, फास्ट फूड की लज्जत में कुछ नहीं मेरे बच्चों, नाश्ते के डब्बे में रोटियां जरूरी है, नाश्ते के डब्बे में रोटियां जरूरी है। घर में रब की रहमत हो, बेटियां जरूरी है। और ये शेर खास तौर पर याद रखना है, तेरी मीठी बातों पर दिल नहार बैठे, तेरी मीठी बातों पर दिल नहार बैठे हो, तेरी मीठी बातों पर दिल नहार बैठे हो। बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि बहुत देर से आपका खून चूसा जा रहा है।
एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। ताली बजाने से खून बढ़ता है। मैं खून बढ़ाने वाला शायर हूँ। तालियां बजाने से खून बढ़ता है, नहीं बजाने से ना खून बढ़ता है। मित्रों, हास्य व्यंग्य का कवि हूँ और मैं ये कहूँ कि जितना बढ़िया सुनाया नहीं जा रहा है उतना बढ़िया आप सुन रहे हैं। आपने देखा होगा जब बोरिंग होता है तो सबसे पहले जितना कचरा होता है वही निकलता है, बाद में साफ पानी निकलना शुरू होता है। अब यहाँ से साफ पानी निकलना शुरू होता है। बसंत का माहौल है, बहुत बड़े बड़े शायर हैं। अंजुम साहब भी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। पता नहीं पत्नियां शायरों को पागल क्यों समझती है। मैं तो इस क्षेत्र में बहुत धनी व्यक्ति हूं, चूंकि मुझे तो परमानेंट ही पागल घोषित कर दिए हैं। मित्रों, मैं आप तक कुछ बात पहुंचाऊं। नगर आयुक्त साहब मोबाइल देख रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि पत्नियां बीच बीच में अपने पतियों को ये प्रमाण के तौर पर कहती हैं कि बताओ तुम कहाँ है। एक ऐसे ही मैं सफर कर रहा हूँ, कहेगी ठीक है, हॉर्न बजा कर सुना। अगर बात समझ में आए तो तालियों से समर्थन होना चाहिए, क्योंकि हमारी बात कुछ समझ में यहाँ तो आ जाती है, कुछ घर पर जाकर के समझ में आती है, कुछ जब टहलने लोग निकलते हैं तब समझ में आती है। मित्रों, मैं कुछ पंक्तियां आपके हवाले कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। 4 पंक्तियां आप देखें। कवि जो कुछ भी कहता है किसी स्थान विशेष पर नहीं कहता है, वह जो समाज को देखता है, जो व्यवस्था को देखता है, वो उसी पर अपना व्यंग्य करता है। तो 4 पंक्तियां मैं आपके हवाले कर रहा हूं कि शहर का आपराधिक ग्राफ है परवान पर, जबकि पूरी जिम्मेवारी है दीवान पर। विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे ऊर्जा मिल रही है। तो मैं ये कह रहा था कि शहर का आपराधिक ग्राफ है परवान पर, जबकि पूरी जिम्मेवारी है दीवान पर, और छा जाता है सन्नाटा सड़कों पर होते शाम। उठने लगी है उंगली अब पुलिस कप्तान पर, उठने लगी है उंगली अब पुलिस कप्तान पर। चाचा भी भतीजे से प्यार करने लग गए। व्यंग्य की पंक्तियां देखें कि चाचा भी भतीजे से प्यार करने लग गए, लाशों का दे सौगात शहर को गुलजार करने लग गए। चाचा भी भतीजे से प्यार करने लग गए, लाशों का दे सौगात शहर को गुलजार करने लग गए, और लाशों पर भी होने लगी राजनीति उनकी। छोड़ करके वसूल अपना हरण का व्यापार करने लग गए, छोड़ कर का वसूल अपना हरण का व्यापार करने लग गए। और होता है जिस दिन तक उर्दू के हवाले से जिसको उर्दू से मोहब्बत जाविदा हो जाएगी, जिसको उर्दू से मोहब्बत जाविदा हो जाएगी, शख्सियत निखरेगी उसकी कहकशां हो जाएगी। और इसके लहजे में रहेगी चाशनी तहजीब की, उसके लहजे में रहेगी चाशनी तहजीब की, गुफ्तगू जिस शख्स की उर्दू जुबान हो जाएगी। एक गजल मुराद फरमाए मतलब पेश करता हूँ। फिक्र मफलूज है और जंग के सामा है बहुत, फिक्र मफलूज है और जंग के सामा है बहुत, बस इसी बात से अब लोग परेशान हैं। और शेर देखें कि नक्शे इम्कान किसी संत उभरता ही नहीं, नक्शे इम्कान किसी संत उभरता ही नहीं, हर तरफ मौजे तलातुम है और तूफान है बहुत, हर तरफ मौजे तलातुम है और तूफान है बहुत। और देख कर शहर के बिगड़े हुए हालात का रुख, देख कर शहर के बिगड़े हुए हालात का रुख,
हमसे अपने ही दरबाम गुरेगा है बहुत। और ये शेर देख लें कि कौन लुट जाए अब दौराने सफर क्या मालूम, कौन लुट जाए अब दौराने सफर क्या मालूम, यूं तो हर गांव पे कहने को निगहबा है बहुत। और पाबा जंजीर हैं लोग अपने घरों में, लेकिन पाबा जंजीर हैं लोग अपने घरों में, लेकिन दिल के गुलजार में बिखरे हुए अरमान। जिंदगानी ने कभी चैन से जीने न दिया, देख कर हाल मेरा आप भी हैरान हो। मक्ता मुलाजा फरमा लें, वो भी इस सर के ताल्लुक से परेशान है शकील, वो भी इस सर के ताल्लुक से परेशान है शकील, और ये सच है आज हम भी परेशान हैं। मोहतरम मेहमान खुसूसी हाज़रीन मजलिस, जिला राजभाषा उर्दू सेल रोहतास से सलाम के ज़ेर एहतमाम उर्दू अदब के फ़रोग़ और तरक्की के बका के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिसकी तरफ हम सभी को गामज़द होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी तरक्की और फ़रोग़ मुझ जैसे लोगों पर ही मुनहसर करती है। उसकी राह में मौजूदा सरकार भी पुरजोर कोशिश है कि उर्दू चूँकि अपने सूबे बिहार की दूसरी मादरी ज़ुबान है, लिहाजा इसके पेश नज़र इसकी तरक्की और उसके विकार को बुलंद रखने के लिए हम तमाम लोग कोशा रहते हैं, और ख़ासकर इसकी आवाज़ को हमें तालिब इल्मों के दरमियान पहुँचाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी ज़ुबान की हिफाजत खुद महफूज कर सके। आइए सबसे पहले हम कुछ दफ्तरों के जानिब लोगों को मबजूल कराते हुए कहेंगे कि ऑफिस में दरखास्त को उर्दू ज़ुबान में मौसूल कराई जाए, वो सनद रिहाइश हो, चाहे सनद आमदनी हो, या सनद पैदाइश वफात हो, या सनद ज़ात हो, उर्दू ज़ुबान में दरखास्त की फराहमी कराई जाए ताकि उर्दू ज़ुबान की फौकियत बरकरार रहे। जबकि सरकारी दफ्तरों में इन तमाम सनद को बनाने के लिए दरखास्त का खाका दस्तयाब है, उसके बावजूद भी इसकी फराहमी नहीं हो तो राजभाषा उर्दू सेल में राब्ता कर खाका को मौसूल किया जा सकता है। बच्चों की इब्तदाई तालीम में सबसे पहले मदारिस में इनका दाखिला कराया जाए ताकि बच्चों को मादरी जुबान का इल्म हासिल हो सके और अपनी जुबान की पहचान कर सके, और चूंकि मदारिस से ही उनकी तरबियत जिससे वो अपनी नशोनुमा और अच्छी नस्ल के शूर याफ्ता खातून बनती है। इसके ताल्लुक से प्रोफेसर KG सैयद ने कहा था, किसी लड़की को पढ़ाना फर्द वाहिद को पढ़ाना, किसी लड़के को पढ़ाना फर्द वाहिद को पढ़ाना है, और किसी लड़की को पढ़ाना पूरे खानदान को पढ़ाने के बराबर। मौजूदा सरकार की तरफ मेरा इशारा यह है कि साबिक़ा दिनों में उर्दू दारोगा की वैकेंसी का अमल सामने आया था, लेकिन किसी वजूहात की बुनियाद पर मुलतवी कर दिया गया। मेरी सरकार से गुजारिश है कि उर्दू की तरक्की, उसका फ़रोग़ और उसकी बका के लिए सरकारी दफ्तरों में मुतरज्जिम बजाय मुतरज्जिम की तकर्री, उर्दू दारोगा की तकर्री और कई शोबों में उर्दू ओहदों पर तकर्री का अमल पूरा किया जाए, ताकि उर्दू ज़ुबान का सिलसिला कायम व दायम रहे। अंधेरी रात में भी तामीर आशिया न रुके, न हो चराग तो क्या बर्फ तो चमकती है। अमीर खुसरो का ये शेर जिसके अंदर भारतीयपन है, जो हमेशा हिंदी और उर्दू का मिश्रण करके कहते हैं कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। और कहते हैं कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने रैन भरी चुनू देश। बस सलाम। और बहसियत डेलीगेट्स अपनी बात हम लोगों तक रखें। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो हमारे कीमती शायर है, जो कीमती शायर को हमने बचा के रखा हुआ है, डेलीगेट्स की कौन जो लोग आएंगे। अब देखिए प्रोफेसर डॉक्टर गुरुचरण सिंह जी को कौन नहीं जानता,
पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है, तशरीफ करती है। हमारे गर्व की बात है, फख्र की बात है। और भी हमारे शुरा हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों के तुरंत बाद एक इशारा होगा तो DO साहब बच्चों के लिए ऐलान करेंगे कि कौन सा बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है, और फिर उसके बाद जैसा प्रशासन का निर्देश होगा उस अनुसार मतीन सासरानी आप तक पहुँचने की कोशिश करेगा। मोदी साहब, आज उर्दू टॉपिक पे प्रोग्राम है, मैं देख रहा हूँ स्कूल में काफ़ी लोग हैं। उर्दू एक ऐसी जुबान है, एक ऐसी मीठी जुबान है जो ईश्वर की जुबान है। उर्दू एक ऐसी जुबान है जो देश की रौनक है। उर्दू एक ऐसी जुबान है जो आम लोगों के लिए वो स्टेज की रौनक के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी, फिल्मी माहौल में भी उर्दू का एक मुकाम अलग है। उर्दू एक ऐसी जुबान है जो आज आप देख रहे हैं कि यूसुफ खान, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो उर्दू के लिए बेहतर माहौल बनाते हुए उर्दू को उर्दू बनाने का काम किया है। आज उर्दू के प्रोग्राम को लेकर मैं देख रहा हूँ कि इस फिल्म में DO साहब भी नजर आ रहे हैं, कमिश्नर साहब भी नजर आ रहे हैं, SDO साहब भी नजर आ रहे हैं, पीछे हमारे रवि पांडे भी नजर आ रहे हैं और प्रोफेसर गुरुचरण सिंह जैसे भी लोग नजर आ रहे हैं, काफी लोग नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू इस देश की जुबान है, ये स्कूल की जुबान है, उर्दू सभी की जुबान है। आज इस जुबान के मौके पे आज प्रोग्राम है, इस पर भी मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा एज ए डेलीगेट्स, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि उर्दू एक ऐसी जुबान है कि हर की हर आपको एक शेर से आपको बता रहा हूँ। किसी शायर ने कह रखा है, तेरी छाती वो धरती समुंदर जिसके मोजे मस्जिद बंदे, दोनों की है गूंज बराबर अल्लाह अल्लाह ईश्वर ईश्वर। यानी उर्दू हर लोगों को जानना चाहिए, उर्दू हर लोगों को पढ़ना चाहिए, ताकि उर्दू एक मीठी जुबान है, एक सीधी जुबान है। मैं उर्दू के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। उर्दू कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए एक जुबान है। आप जान रहे हैं कि उर्दू एक बेहतरीन वसीला है जो देश के कौमी यकजहती, उर्दू एक अदब और बेहतरीन वसीला है। उर्दू जुबान इब्तिदाई कौमी यकजहती के रिश्ते को मजबूत करने का एक बेहतरीन जुबान है। उर्दू जुबान अमन वो मिल्लत के लिए एक बेहतरीन जुबान है। उर्दू नफरत वो तारीकी की रोशनी के मीनार की चमक को मजबूत करती है। इस तरह उर्दू सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, उर्दू सभी लोगों को जानना चाहिए। उर्दू में एक अजीब ताकत है, एक अजीब मोहब्बत है। उर्दू एक ऐसी लफ्ज़ है, उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा कि उर्दू को बारे में सभी लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मुल्क में गुजरे हैं, वो अदब की तरफ से जाए, गज़ल की तरफ से जाए, उर्दू जानकार लोग जो हैं वो आज भी याद किए जाते हैं। और उर्दू के बारे में मैं और क्या करूँ, मैं जानता हूँ कि उर्दू की सहाफ़त मैं करता हूँ, हिंदी की सहाफ़त मैं करता हूँ। एक सहाफ़ी के नाम से मैं जाना जाता हूँ, असलम परवेज़ के नाम से जाना जाता हूँ। और उर्दू के बारे में मैं और क्या करूँ, और भी सारे लोग हैं जो यहाँ बोलने वाले हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ मौजूद नौजवान तलबा सामदार, 50 साल से ज़्यादा अरसा मुझे सहाफ़त में गुजरा और 20 साल से मैं पटवार महकूम निकाल रहा हूँ जो सैसराम पर मुनहसर है। और मैंने अभी हाल ही में एक 4 ज़िलों का मजमूआ निकाला जिसमें 70 शोरा के कलाम को यकजा किया ताकि नई आने वाली नस्ल जाने। मुझे इस प्रोग्राम में आकर कतई खुशी नहीं हुई। जब आप सहाफ़ी को बुलाते हैं तो उसकी बात को सुनिए और उस पर गौर कीजिए, वरना मत बुलाइए। हम लोग प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक मुशायरे का प्रोग्राम कर रहे हैं। इस शहर में कम से कम 40 शोरा है, 40 से कुछ ज़्यादा होंगे। आप कितने शायरों को बुला रहे हैं? 3 या 4? चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। तो वो जो 40 शोरा हैं जो यहाँ नहीं आए, वो क्यों नहीं आए?
क्या यह सवाल नहीं उठता है कि उन्हें अपनी मादरी जबान से कोई दिलचस्पी नहीं है? उन्हें सिर्फ लिफाफ से दिलचस्पी है जो मिलेगा। उर्दू ऐसे तरक्की नहीं करेगी, लिफाफबाजी से उर्दू तरक्की नहीं करेगी। उर्दू तरक्की करेगी खुलूस से, उर्दू तरक्की करेगी कुर्बानी से, उर्दू तरक्की करेगी त्याग से। हमारा वो शायर अभी हाल की, मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं, हाल पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, खास तौर से वहां मेहमान बनाया गया जावेद अख्तर साहब। एक दुश्मन के मुल्क में जाकर उन्होंने खरी खरी सुनाई, इसलिए कि वो हमारा शायर है, तरक्की पसंद शायर है, लोगों के लिए जीता है, लोगों के लिए मरता है। उसके लिए न सरकार चाहिए, न लकाब चाहिए, न पैसे चाहिए। उर्दू की शायरी आज मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ, कि उर्दू जब दरबारी शायरी थी, सिर्फ दरबार में लोगों को खुश करने के लिए शोरा हुआ करते थे, जो उनके शान में कसीदे कहा करते थे। उस दरबारी शायरी को 1936 में एक अंजुमन बनी, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, जिसके सरबराह थे जनाब फैज अहमद फैज, ख्वाजा अहमद अब्बास, सज्जाद ज़हीर। इन लोगों ने कहा कि ज़बान ख़त्म हो जाएगी, चापलूसी का शिकार हो जाएगी, अवाम तक नहीं पहुँचेगी, इसको दरबार से बाहर निकालो, जनता तक पहुँचाओ, खलियान तक पहुँचाओ, मजदूरों की झोपड़ियों तक पहुँचाओ, तब ये ज़बान जिंदा रहेगी। और उन्होंने फाके किए, जेल की सलाहें की। फैज अहमद फैज फौज में कैप्टन थे। जानिए, मेरी नस्ल जान ले कि इस जवान ने कितने बड़े बड़े होनहार जानिसार पैदा किए। फैज अहमद फैज फौज में कैप्टन थे, कहाना जिंदगी गुजार सकते थे। फौज में रिजाइन करके उन्होंने अपनी जबान को गले से लगाने के लिए फुल टाइमरी बर्दाश्त की। सैदाई साहब 40 ही नहीं, सैकड़ों शायर हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये प्रशासन तो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये नहीं जानते हैं। जानते आप और हम हैं। तो जब प्रशासन ने इस तरह के आयोजन की घोषणा की, तो कितने लोग हैं जो प्रशासन को जाकर यह बताए कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, यह कार्यक्रम इस ढंग से होना चाहिए। सैदाई साहब, आप तो आरंभ से ही, आज से ही नहीं, मैं 40 साल तो मुझको नौकरी करते हो गया इस शहर में, और उससे पहले जब मैं पढ़ता था, मैंने 45-47 साल से मैं आपको जानता हूँ। और आप हमेशा साहित्यिक कार्यक्रमों में कौमी एकजाहती की जो सेमिनार और मुशायरा हुआ करते थे, उसमें आप हमेशा काश्यप जी के ज़माने से आज तक लगे हुए हैं। मैं आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन सारा दोष हम प्रशासन पर फेंक दें। प्रशासन के सामने कितनी व्यवस्था है। 10 शायरों को बुलाना है, 40 शायर, 40 क्या 100 शायर हैं, और शायरों को भी तो इसमें आना चाहिए था, और उनको खुद आना चाहिए था साहब। और दूसरी बात यह है कि आज शहर कहना नहीं चाहिए, शहर में जो जज्बातें थी आप लोगों के ज़माने में, हमने भी बचपन से और जवानी में भी हमने भी कराया अपने बल पर। जिला प्रशासन से आर्थिक मदद नहीं लेते हुए भी, और जिला प्रशासन को बुलाया, और जिला प्रशासन आएगा, आता रहा है, हमेशा आता रहा है। तो जिला प्रशासन से सहयोग लेने की जरूरत है, उस पर दोषारोपण करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। ये बता दीजिए, अमीर खुसरो के जमाने में हिंदवी कहा जाता था। आप हिंदी और उर्दू साहित्य के इतिहास दोनों में देख लें, हिंदवी भाषा थी, तो दोनों है हिंदवी। ये बता दीजिए। एक और शेर है, मुक्तक है कि आती है मेरे पास चारों दिशा की खुशबू।
नगर आयुक्त साहब आपको समर्पित है। चूंकि आप यहाँ आए हैं और साहित्यकार भी हैं, तो आती है मेरे पास चारों दिशा की खुशबू, सिख ईसाई की हिंदू मुसलमान की खुशबू। आती है मेरे पास चारों दिशा की खुशबू, सिख ईसाई की हिंदू मुसलमान की खुशबू। यूं तो हर खुशबू तन मन को सुकून देती है, यूं तो हर खुशबू तन मन को सुकून देती है। फिर भी नायाब है भारत की फिजा की खुशबू, फिर भी नायाब है भारत की फिजा की खुशबू। हम हर सू यास के पहरे, दूर है मंजिल नजरों से, कोई नहीं है रहबर उसे का वक्त बना है रहज़न रे। और मक्ता पेश कर रहा हूँ समाज के लिए। बिखर गए जीवन के सपने, बिखर गए जीवन के सपने, आस का बंधन टूट गया। काट रहा है दिन भी शादा, रात बनी है नागन रे, नागन रे, नागन रे। अब मैं तंज़ो मिज़ाह के शायर जनाब हसन इमाम से गुजारिश करता हूँ बस सिर्फ 2 मिसरों के साथ कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में कि अकबर याद करता है खुदा को इस ज़माने में। इन्हीं पंक्तियों के साथ निश्चित रूप से हम लोग मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के अभी तक शाम तक बने हुए हैं और इस अरगोए उर्दू सेमिनार और वाद विवाद प्रतियोगिता और मुशायरे में हम लोग शामिल हुए। मैं सबसे पहले स्नातक में जो रिजल्ट हमारे सामने जो तीनों जजों के द्वारा जो दिया गया है उसमें मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जो तृतीय स्थान जो प्राप्त किए हैं उनका नाम है मोहम्मद शाइज आलम। ये मदरसा खान कहाँ के हैं, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। शाइस्ता प्रवीण एस कॉलेज सासाराम से हैं, हाँ स्नातक के हैं। तो उसके बाद मरियम रहमान, ये भी तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। और सहाना खातून रोहतास महिला कॉलेज, ये सभी ने मिलकर के तीसरा स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान हासिल करने वाले में भी 3 बच्चे हैं जिनका नाम है शसरीन इशरत, क्या कॉलेज का नाम यहाँ नहीं अंकित है, नशीमा खातून शंकर कॉलेज सासाराम और अशद इमाम अख्तर एसपी जैन कॉलेज सासाराम। और जो प्रथम स्थान जो प्राप्त किए हैं वो भी एसपी जैन कॉलेज से ही हैं, सिबली रहमान। जोरदार ताली सिबली रहमान के, उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। उसी तरह से इंटरमीडिएट के भी छात्र छात्राओं ने अपना यहाँ पे बहुमूल्य समय दिया और वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनके मैं नाम इसमें जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो कुल 4 प्रतिभागी हैं। क्योंकि मार्क्स काफ़ी अंतर से कम होंगे इसीलिए आपको एक ही साथ तीसरा स्थान पर शास्ता फिरदौश, यह है उच्च विद्यालय डालमिया नगर। सना परवीन एसपी जैन कॉलेज सासाराम। रिशाद फुजैल शेरशाह सूरी कॉलेज। शानिया नाज ग्रहण किए हैं और दूसरे स्थान ग्रहण करने वाले में 3 प्रतिभागी हैं। दूसरे स्थान पे 3 प्रतिभागी हैं जिसमें हैं तानिया तबस्सुम रमा जैन बालिका उच्च विद्यालय की ही हैं, आदिला इकबाल रमा जैन बालिका विद्यालय से ही हैं और वकार अजहरी ये हैं शेरशाह सूरी कॉलेज से हैं। इन्होंने तीनों ने दूसरा स्थान ग्रहण किया है। और जो प्रथम स्थान पे हैं वो एसपी जैन कॉलेज से फिर आए हैं इंटर में भी, फिरहत जहां, इन्होंने रिफत जहां इन्होंने पहला स्थान ग्रहण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मैट्रिक की जो छात्र छात्राएं जो इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ली थी उसमें नशाबंदी विषय था, इसमें भी काफ़ी 8 बच्चों को प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पे रखा गया है, जिसमें 3 स्थान तृतीय स्थान में 4 बच्चे हैं,
द्वितीय स्थान में 2 बच्चे हैं और प्रथम स्थान पे 1 बच्चे हैं। मैं सबका नाम लेता हूं। सिद्रा खानम, रमा जैन बालिका उच्च विद्यालय सासाराम, तीसरा स्थान। नाजिया प्रवीण, शंकर उच्च विद्यालय तकिया। गुलजार फातिमा, मदरसा खानखां कबीरिया सासाराम। और तनवीर आलम, शंकर उच्च विद्यालय तकिया। इन्होंने सभी बच्चों ने तीसरा स्थान ग्रहण किया है। और दूसरे स्थान पर भी 3 बच्चे हैं, जिसमें आसफा खातून, शेरशाह सूरी उच्च विद्यालय सासाराम, फैजान खान, शेरशाह सूरी उच्च विद्यालय सासाराम और इंतुल कुबरा, नाम देखिएगा थोड़ा सा, इंतुल कुबरा, ये दुर्गा उच्च विद्यालय शिवसागर की छात्रा हैं। और जो प्रथम स्थान ग्रहण किए हैं कशाफा फातिमा, ये भी दुर्गा उच्च विद्यालय शिवसागर से हैं। तो ये सब बच्चों ने अपना स्थान ग्रहण किया है। पुरस्कार के लिए हम लोग जैसे जैसे नाम आदिला इकबाल कृपया मंच पे आए। तानिया तहसन, जल्दी से। रिफत जहां, प्रथम स्थान रिफत जहां। और कोई है क्या? इधर आ जाइए, आपका भाई इधर आ जाइए। आपका क्या नाम? आपका नाम? और नहीं है ना? अब मैं इंटरमीडिएट में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किए हैं वो कृपया मंच पे आ जाएं। तीसरा स्थान ग्रहण करने के लिए 3 व्यक्ति हैं। शानिया नाग, कृपया मंच पे आ जाएं। शानिया नाग, रमा जैन उच्च विद्यालय। रिशाद फुजैल, शेरशाह सूरी। सना प्रवीण, एसपी जैन कॉलेज। शास्ता फिरदौस उच्च विद्यालय डालमिया नगर। कृपया चारों मंच पे आ जाएं। कृपया मंच पे आ जाएं चारों में। सामने हो जाओ, फोटो भी आ जाए, काम करेगा ना। आगे बेटा, आगे बच्चों का हौसला बढ़ाना, तालियां बजाते बच्चों का हौसला जरूरी है। चलिए धन्यवाद। अब मैं सबसे लास्ट में स्नातक में जो प्रतिभागी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिए
इसमें जो प्रथम स्थान की है सिल्वी रामाना, कृपया जी। आशा इमाम एसबी जैन कॉलेज, सिल्वी रामाना, आशा इमाम आपने, नशीमा खातून आपने, नशीमा इज्जत, सहाना खातून